रानी की दुकान सिर्फ गांव की दुकान नहीं, बल्कि दया, उम्मीद और खुशी का केंद्र है। इस कहानी में जानिए कैसे रानी दादी एक घायल चिड़िया की मदद करती है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। गांव में सबसे छोटी सी दुकान थी रानी की दुकान। रानी दादी खुद दुकान चलाती थी, उनकी झुर्रीदार चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। दुकान के बाहर एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी ठंडी छांव में बैठकर गांव के लोग अक्सर रानी दादी की कहानियां सुनते थे। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया रानी की दुकान के बाहर गिरी। उसकी टांग टूट गई थी। गांव के बच्चों ने चिड़िया को उठाकर रानी दादी के पास लाया। रानी दादी ने चिड़िया को ध्यान से देखा और उसे एक छोटे से डिब्बे में रखकर रुई से उसकी टांग को बांधा। बच्चों ने पूछा, रानी दादी, ये चिड़िया कब उड़ पाएगी? रानी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब उसका घोंसला उसे बुलाएगा। कुछ दिनों तक रानी दादी ने चिड़िया की देखभाल की। उसे दाने खिलाए, पानी पिलाया और उसकी टांग को साफ रखा। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी। एक सुबह रानी दुकान खोलने आई तो देखा चिड़िया डिब्बे में नहीं थी। उसकी जगह पर एक छोटा सा पंख का टुकड़ा रखा था। रानी दादी जान गई चिड़िया स्वस्थ होकर अपने घर वापस चली गई है। मिठाई और खुशियां। उस दिन रानी की दुकान पर मिठाई बंटी। बच्चों ने खुशी से मिठाई खाई और रानी दादी की दुकान फिर से कहानियों और हंसी से गूंज उठी।